इस्लामी तारीख में अगर किसी शख्सियत का जिक्र बर्क की चमक, तलवार की काट और दिलों को गरमा देने वाले जज्बे से किया जाता है तो वो है खालिद बिन वलीद। वो नाम जो दुश्मन के लिए दहशत और मुसलमानों के लिए हौसले की अलामत था, जिसकी तलवार ने न सिर्फ सरहदें फतह की बल्कि तारीख के धारे को भी मोड़ कर रख दिया। खालिद बिन वलीद कबीला कुरैश की शाख बनु मखज़ूम से ताल्लुक रखते थे, वही खानदान जो जंग व फन्नून हर्ब में पूरे अरब में मरूफ था। उनके वालिद वलीद बिन मुगीरा मक्का के बड़े सरदारों में शुमार होते थे। खालिद ने बचपन ही से घोड़सवारी, नेज़ाबाजी और अस्करी हिकमत अमलियों में कमाल हासिल कर लिया था। उनके जिस्म में गैर मामूली ताकत, निगाहों में गैर मामूली तेजी और दिमाग में वो चालाकी थी जो एक फितरी सिपहसालार की पहचान है। मगर उनकी अजमत का पहला रूप जंग अहद में सामने आया, इस वक्त जब वो इस्लाम के खिलाफ लड़ रहे थे। उनकी फौजी चालाकी ने मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुंचाया, लेकिन अल्लाह की हिकमत कुछ और थी। फतह मक्का के करीब जब हक व बातिल की सरहदें वाज़ेह हो चुकी तो खालिद बिन वलीद का दिल नरम पड़ने लगा। इस्लाम का पैगाम, रसूल अल्लाह की शख्सियत और कुरान की दावत ने उनके दिल के अंदर रोशनी की पहली किरण डाल दी। वो लम्हा आया जब वो मदीना पहुंचे और रसूल अकरम ने उन्हें देखते ही फरमाया, खालिद, तुम जैसे शख्स का इस्लाम कबूल करना हैरत की बात नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि इसने तुम्हें हिदायत दी। ये वो लम्हा था जब तलवार का रुख बदल गया और अब वो तलवार जिसे दुश्मन के खिलाफ उठाया जाता था अब इस्लाम के दिफा के लिए वक्फ हो गई। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद ने उन्हें एक ऐसा लक़ब दिया जो क़यामत तक उनकी पहचान बन गया, सैफुल्लाह, यानी अल्लाह की तलवार। ये लक़ब उनके खून में जज्ब हो गया। खालिद ने फिर मुड़कर ना देखा। जंग मोतह में जब 3 कमांडर शहीद हो गए तो लश्कर की क़यादत संभाली और 3 तलवारें तोड़ डालें, चौथी तलवार के साथ दुश्मन को पीछे हटाकर इस्लामी फौज को बचाया। ये पहली बार था कि सहाबा ने देखा कि एक शख्स जिस पर अल्लाह की नुसरत हो वो शिकस्त का मफहूम ही मिटा देता है। फिर यमामा, इराक, फारिस और शाम के महाज पर हजरत खालिद बिन वलीद एक एक करके इस्लाम के दुश्मनों को पसपा करते गए। उनकी तलवार सिर्फ दुश्मनों के जिस्म को नहीं, उनके गुरूर को भी काटती थी। वो जंग को सिर्फ फतह के लिए नहीं लड़ते थे, वो लड़ते थे दीन की सरबलंदी और अल्लाह की रजा के लिए। उनके नजदीक जंग मैदान में जीतने का नाम नहीं था, बल्कि अपने नफस को शिकस्त देने और उम्मत की बका के लिए हर कुर्बानी देने का नाम था। उनकी क़यादत में ईमान था, जुरत थी, वफा थी, और यही वो जौहर थे जो उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी जंग यानी जंग यरमूक में फातेह बनाने वाले थे। जमाना था दूसरे खलीफा राशिद हजरत उमर फारूक का। साल 636 ईस्वी, मकाम शाम की सरजमीन, रेत से अटे हुए मैदान, सुर्ख आसमान और फिजा में घोड़ों की टापिंग। शाम के मशरकी किनारे पर एक तूफान उठ रहा था, मगर यह तूफान रेत का नहीं था। ये वो तूफान था जो ईमान, यकीन और इश्क रसूल से उठा था। और इस तूफान में शामिल था एक मर्द मुजाहिद, खालिद बिन वलीद। जंग यरमूक का वक्त करीब था, वो जंग जिसने न सिर्फ शाम का मुकद्दर बदला बल्कि तारीख के सफ़हात पर इस्लामी फतूहात का एक नया बाब रकम किया। खानदान कुरैश का एक जवान जिसका खिताब अल्लाह की तलवार था, इस्लाम की हिफाजत कर रहा था। खालिद बिन वलीद का दिल मदीना के इश्क में धड़कता था और उसके बाजू में रसूल अल्लाह की दुआओं की ताकत थी। जब रसूल अकरम ने उन्हें सैफ अल्लाह का लक़ब दिया तो गोया तलवार को ज़ुबान मिल गई थी, वो अब बोलती नहीं, फैसला सुनाती थी। हजरत खालिद बिन वलीद की जिंदगी जिहाद से इबारत थी और अब शाम की हुदूद में एक ऐसा मरका बर्पा होने जा रहा था जिसे दुनिया जंग यरमूक के नाम से याद रखेगी। एक तरफ रूमी सल्तनत के बेहतरीन सिपाही, दूसरी जानिब अल्लाह के बंदे जिनके सीनों में कुरान, हाथों में तलवार और जुबानों पर अल्लाह अकबर था। दरियाए यरमूक के किनारे वाक़े वादी, आसमान पर सूरज कहर की तरह चमक रहा था, रेत की तपश कदमों को झुलसा रही थी। मगर इस वादी में कुछ और भी पक रहा था। 2 अजीम सल्तनतों के दरमियान टकराव का लम्हा करीब आ रहा था। एक जानिब रूमी सल्तनत के 60,000 से जायद जंगजू मुनज़्ज़म हथियारों से लैस और क़रून वुस्ता की अस्करी महारतों से आरास्ता कतार दर कतार खड़े थे। उनकी जद व नीली वर्दियां सूरज की किरणों में चमक रही थीं और उनके जंगजू जमीन पर फतह के ख्वाब देख रहे थे। दूसरी जानिब इस्लाम के जाबाज मुजाहिदीन का लश्कर था, सिर्फ 30,000 की कलील तादाद, मगर दिल ऐसे के पहाड़ भी शर्मा जाएं। उनके चेहरे गर्द व गुबार से अटे हुए, कपड़े सादा, हथियार महदूद, लेकिन ईमान बेपना। उनकी सफ़ों में हजरत खालिद बिन वलीद घोड़े पर सवार, निगाहों में बिजली, चेहरे पर वकार और दिल में वही यकीन लिए खड़े थे जो बदर, अहद और मोतह के मुजाहिदों का इम्तियाज था। रूमी समझ रहे थे कि मुसलमानों की थोड़ी सी टोली उनके आगे कुछ भी नहीं, मगर उन्हें क्या मालूम था कि वो जिन्हें थोड़ी सी टोली समझ रहे हैं उनकी क़यादत वो शख्स कर रहा है जिसका नाम सुनकर फारिस और रोम के बादशाहों के चेहरे जर्द हो जाते थे, खालिद बिन वलीद।
और उसके हर सिपाही ने मौत को अपने गिले का हार समझ रखा था। हर सिपाही की आंखों में शहादत की चमक थी, हर दिल में अल्लाह की रज़ा की जिस्तजू। मरका से पहले की खामोशी बेहद बोझल थी। वक्त थम चुका था, परिंदे उड़ना छोड़ चुके थे। फिजा में अल्लाह अकबर की पहली गूंज सुनाई दी और जमीन कांप उठी। और ये आगाज था इस जंग का जो तारीख का रुख मोड़ने वाली थी। हक व बातिल के मारुके का आगाज हो चुका था। ये जंग चंद घंटों एक दिन की नहीं थी, जंग यरमुक कई दिनों तक जारी रही और हर दिन अपने साथ एक नया मरहला, एक नया इम्तिहान लेकर आता। हर सुबह जब सूरज तुलू होता तो उसकी किरणें तलवारों की धार से टकरा कर चमकती थी, और हर शाम जब वो डूबता तो मैदान जंग की खाक सुर्ख लहू से रंगी होती। ये वो जंग थी जिसमें सिपाही सिर्फ जिस्म से नहीं दिल और रूह से लड़ रहे थे। मुसलमानों का हर दिन रब पर कामिल यकीन, जज्बा शहादत और जिहाद फी सबील अल्लाह की रोशनी में गुजरता। जब दुश्मन सफ बंदी करता तो मुसलमान सब्र दुआ और हौसले से इसका सामना करते। हर दिन एक आजमाइश था, कभी दुश्मन की पेशकदमी, कभी मुसलमानों की सफ़ों में थकन, कभी पानी की किल्लत तो कभी पीछे रह जाने वालों का इस्तिराब। रूमी अफवाज मुसलसल हमले कर रही थी, हर तरफ नेज़े, तीर, खंजर और तलवारों की आवाज़ें थीं। मगर हर वार के जवाब में खालिद की फौज से एक नारा बुलंद होता, अल्लाह अकबर। रेत उड़ रही थी, फिजा में तीर गूंज रहे थे और मैदान यरमुक लहू से तर हो रहा था। दुश्मन की सफ़ें तलवारों की झंकार से लरज़ रही थीं, लेकिन मुसलमानों की सफ़ों में एक वजूद ऐसा था जो खुद एक लश्कर से कम ना था, खालिद बिन वलीद। वो किसी खेमे में बैठकर अहकाम सादिर करने वाला जर्नैल ना था। वो हर महाज पर, हर सफ के बीच, हर दिल के करीब था। कभी नेज़ा लिए दुश्मन की सफ़ों में घुस जाते, कभी अपने घोड़े पर बिजली की तरह लपक कर कमज़ोर पड़ते महाज को सहारा देते। वो एक कायद नहीं, एक जज्बा थे। उनकी आंखों में आग, लहजे में यकीन और कदमों में आसमान की गरज थी। जंग यरमुक में सिर्फ खालिद बिन वलीद ही नहीं बल्कि दीगर बहादुर मुजाहिदीन भी तारीख रकम कर रहे थे। काका बिन उमरो, अबू उबैदा बिन अल-जर्राह, शरहबील बिन हसना, ये वो नाम थे जो जंग यरमुक के सितारे थे। जब खालिद बिन वलीद किसी मोर्चे पर पहुंचते तो सिपाही सीधे खड़े हो जाते, कमजोरों में जान आ जाती और थके हुए मुजाहिदों की रगों में खून दौड़ने लगता। वो सिर्फ हुक्म नहीं देते थे, वो खुद मिसाल बनते थे। उनकी एक झलक ही काफी होती और जवान जो अभी लम्हा भर पहले पीछे हटने का सोच रहा होता आगे बढ़कर कहता, ए अल्लाह, मुझे शहादत दे दे कब्ल उसके कि खालिद का हाथ मेरे कंधे पर आए। वो सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं जीते थे, वो दिलों पर हुकूमत करते थे। उनके साथ लड़ना गोया नबी के मिशन का मुहाफिज बन जाना था। और यूं जहां खालिद बिन वलीद होते वहां शिकस्त का सवाल ही पैदा ना होता। 5 दिन गुजर चुके थे, फैसला कुन लम्हा करीब था। रूमियों का सब्र अब जवाब दे चुका था। दोपहर की शिद्दत, सूरज की चमक, रेत की जलती हुई लहरें, यरमुक का मैदान अब मौत और जिंदगी की आखिरी सरहद बन चुका था। रूमियों ने अपने सबसे बड़े और मुनज़्ज़म दस्ते को यकजा किया और मुसलमानों के क़ल्ब पर एक ऐसा तूफ़ानी हमला किया कि लम्हा भर को इस्लामी सफ़ों में इज़्तिराब फैल गया। दुश्मन का नारा, घोड़ों की टाप और तलवारों की झंकार ने ज़मीन को हिलाकर रख दिया। ऐसा लग रहा था कि मुसलमानों की सफ़ें टूटने वाली हैं। कुछ सिपाही पीछे हटने लगे, कुछ जख्मों से चूर थे और कुछ की आंखों में पहली बार शिकस्त का साया झलकने लगा। लम्हे की एक झलक में ऐसा महसूस हुआ जैसे बातिल को फतह मिलने ही वाली है। सूरज की शुआएं धूल से छन्नी हुई थी और यरमुक की सरजमीन दुश्मन के समों से हल रही थी। हजारों के लश्कर की गिरजती हुई लहर जैसे मुसलमानों के क़ल्ब पर टूट पड़ी थी। दुश्मन अपने पूरे जलाल हथियारों और गरजदार नारों के साथ बढ़ रहा था। इस्लामी लश्कर के कुछ सिपाही पीछे हटने लगे थे। कुछ की सांसें तेज थीं, कुछ के होंठों पर अल्लाह का नाम मगर आंखों में परेशानी थी। इसी घड़ी दुश्मन की सफों से एक बुलंद कामत फौलादी लिबास में लिपटा हुआ रूमी सिपा सालार आगे बढ़ा। इसके हाथ में नुकरई तलवार थी और आंखों में वो गुरूर जो वक्त के फिरौनों का खासा होता है। वो अपने लश्कर की क़ियादत करते हुए ललकार रहा था, यही तुम्हारे बहादुर हैं। कहाँ है तुम्हारा खालिद? आज इसे भी खाक में मिला दूंगा। जैसे ही रूमी सिपा सालार का नारा बुलंद हुआ, तभी आसमान गिरजा, एक गर्द उड़ी रेत का तूफान सा उठा और इसी रेत के धुएं से एक घोड़ा पूरी रफ्तार से लपका। इसके ऊपर सवार शख्स कोई आम मुजाहिद न था, वो था खालिद बिन वलीद, शमशीर खुदा सैफु अल्लाह। उनकी नजर में सुकून न था, एक भड़कती हुई चिंगारी थी। उनके हाथ में नेजा बिजली की तरह थम रहा था और उनका जिस्म जैसे आंधी की जद में आया हुआ शोला लरज नहीं रहा था, कहर से जल रहा था। रूमी सिपा सालार की ललकार ने खालिद बिन वलीद के अंदर के कहर को मजीद उभार दिया था। खालिद ने बगैर एक लम्हा ज़ाय किए घोड़े को रफ्तार लगाई और दुश्मन के सरदार की तरफ लपके। उनके हाथ में एक बुलंद नेजा था
और आंखों में ऐसी चमक जो रात की सियाही को चीर दे। वो आग की तरह नेज़े को अपने सीने से लगाकर बर्क रफ्तारी से रूमी सिपा सालार की तरफ बढ़ने लगे। दोनों घोड़े एक दूसरे के करीब आ रहे थे, एक तरफ दुनियावी ताकत, दूसरी तरफ रूहानी ईमान। रूमी सरदार ने पहला वार किया, एक तेज करालूद ज़र्ब जो अगर लग जाती तो शायद एक और सहाबी शहादत के रुतबे पर फाइज हो जाता। मगर खालिद ने न सिर्फ वार को रोका बल्कि एक लम्हे में ही अपने नेज़े को उसके सीने में पैवस्त कर दिया। मैं वो खालिद हूं जिसे सैफ अल्लाह कहा गया है, जो मेरे आगे आएगा वो मिट जाएगा। ये अल्फाज, ये सिर्फ नारा नहीं थे, ये ऐलान जंग थे जिन्होंने दुश्मन के अंदर का गुरूर तोड़ कर रख दिया। रूमी सरदार का जिस्म जमीन पर गिरा और उसकी तलवार हाथ से छूट गई। वो जो लम्हा भर पहले अरबों को बुज़दिल कह रहा था अब खुद मिट्टी के साथ यकजा हो चुका था। ये मंजर, ये लम्हा, जैसे वक्त थम गया हो। फिजा में एक सन्नाटा छा गया। चंद लम्हे बाद मुसलमानों की सफों से एक नारा बुलंद हुआ, अल्लाह अकबर, सैफुल्लाह हमारे साथ है। ये नारा एक दो फिर बीसियों और फिर हजारों जुबानों से गूंजने लगा। जख्मी सिपाही जो बेसादे पड़े थे उठने लगे, जिनके हाथों से तलवारें छूट गई थीं वो दोबारा उनको मजबूती से थामने लगे। जिनकी आंखों में थकन थी अब उनमें चमक आ गई थी। खालिद के नेज़े ने सिर्फ दुश्मन को नहीं छेड़ा, इसने अपने मुजाहिदों के दिलों को भी फिर से जिंदा कर दिया था। एक नौजवान मुजाहिद जिसका बाजू कटा हुआ था अपने जख्मी हाथ से अपनी पगड़ी बांध कर सफ़ अव्वल की तरफ दौड़ा और चीखा, खालिद आगे बढ़ा है, पीछे हटने का कोई हक नहीं। ये वक्त है शहादत, ये फतह का। रूमी फौज में खलबली मच गई। इन्होंने अपने सरदार को जमीन पर गिरा देखा। खालिद के नारे से उनके दिल कांप गए। उनकी सफ़ें जो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से बढ़ रही थीं अब उनमें इज़्तिराब दिखाई देने लगा। कुछ ने अपनी जगह ही छोड़ दें, कुछ ने पीछे हटने की कोशिश की। उधर खालिद ने एक लम्हा भी ज़ाया न किया। उन्होंने अपने दाएं बाजू को बढ़ाया और वहां मौजूद दस्ते को इशारा दिया, अब दुश्मन मुंतशिर हो चुका है, उन पर टूट पड़ो। ये इशारा किसी कमांडर का नहीं था, ये ईमान की ज़बान बोलने वाले एक मर्द खुदा का हुक्म था। उनके जवान जैसे दोबारा पैदा हो गए। वो दुश्मन पर ऐसे लपके जैसे आंधियां खुश्क पत्ते उड़ाती हैं। रूमियों की घबराहट अब शिकस्त की सूरत इख्तियार करने लगी थी। खालिद बिन वलीद ने दुश्मन के कल्ब को निशाना बनाया था। उनका हमला सिर्फ जिस्मानी नहीं नफ्सियाती भी था। इन्होंने रूमियों के दिल और दिमाग पर वो कारी ज़र्ब लगाई जिसके बाद उनके नेज़े की हर चुभन क़यामत बन गई। इस्लामी फौज ने जब ये मंजर देखा तो हर जानिब से जोरदार हमले शुरू हो गए। रूमियों की सफ़ें टूटने लगें, उनके झंडे जमीन बोस हो गए। उनके कमांडर एक दूसरे को देखकर भागने लगे। बाज ने अपनी जरहे तक फेंक दें कि किसी तरह जान बचा सके, और उसके साथ ही रोम का परचम जमीन पर गिर चुका था। हर जानिब अल्लाह अकबर के नारे गूंज रहे थे। इस्लाम ने रूमी सल्तनत को शिकस्त दे दी थी। ये सिर्फ खालिद का निज़ाना था, ये वो लम्हा था जब तारीख ने रुख बदला, जब ईमान ने ताकत को शिकस्त दी, जब सैफुल्लाह ने हक के परचम को लहू से रंग कर फखर से बुलंद किया। खालिद बिन वलीद ने अपने घोड़े से उतर कर सजदा किया, फतह का सजदा। ये फतह न सिर्फ एक जंग की थी बल्कि ये ईमान की, किरदार की और कुर्बानी की फतह थी। जंग यरमुक का अंजाम इस्लाम की अजमत का ऐलान था, और इस मरके ने रूमी सल्तनत के ज़वाल का आगाज कर दिया। जंग यरमुक के बाद इस्लामी फतूहात का दरवाजा खोलता गया। शाम, मिस्र और ईरान की सरजमीनों पर अल्लाह का कलिमा बुलंद हुआ। मगर उन फतूहात के पीछे जो हाथ था वो था हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु। एक भरपूर जंगजू और सिपा सालार के तौर पर जिंदगी जीने के बावजूद आखिरी अयाम में भी उनके दिल में इस्लाम की खातिर तलवार चलाने की चिंगारी जगमगाती रही। उनके अल्फाज थे, मैंने 100 से ज्यादा जंगें लड़ी हैं और मौत को हमेशा गिले लगाने को तैयार रहा, मगर आज मैं बिस्तर पर मर रहा हूं, काश मैं मैदान जंग में शहीद होता। जब वो फौत हुए तो उनके जिस्म पर जख्मों के निशान गिने गए। हर जगह तलवार, नेज़े और तीर के निशानात थे। ये निशानात एक गाजी की कहानी सुना रहे थे जिसकी तलवार से आलम इस्लाम कई जंगों में फतहयाब हुआ। ये वो गाजी था जिसकी दास्तान, इसकी तलवार, उसका नाम आज भी जिंदा है। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ एक इंसान नहीं, वो एक अहद, एक फलसफा और एक मिसाल का नाम है। और इसी तरह जंग यरमुक सिर्फ एक मरका नहीं बल्कि तारीख का वो मोड़ है जहां ईमान ने ताकत को शिकस्त दी और हक ने बातिल का सर कुचला। खालिद आज भी तारीख के उफुक पर शमशीर की मानिंद चमक रहे हैं। उनकी दास्तान न सिर्फ हमें जज्बा देती है बल्कि ये भी सिखाती है कि जज्बा, ईमान और क़यादत जब इकट्ठे हो जाएं तो यरमुक जैसे मुजिज़े रूनुमा होते हैं।